पेपर 2025 ग्रुप सेकंड 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 3 के लिए कह रहा है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले इसको करते हैं लेट 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिनोमिनेटर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इन इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसको, तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल, फिर इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई a ओवर x माइनस 1, फिर प्लस अब इन दोनों को b वाली वैल्यू के साथ भी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई b ओवर x प्लस 2। एक्स प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों से कट जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल, यहाँ पर a इंटू ये वाला x प्लस 2, फिर प्लस ये b, ये x इंटू माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इसको मैं पुट करवाता हूँ, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का आंसर निकालता हूँ पॉजिटिव 1 इन इक्वेशन 2 में। तो 2 इक्वेशन ये वाली है 3 और x की जगह पर j1 प्लस 3 इक्वल a इस x की जगह पर 1 प्लस 2 प्लस b इस x की जगह पर 1 माइनस 1। 3 1 द 3 प्लस 3 इक्वल a 1 प्लस 2 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 0, तो b को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 0 हो जाएगा। 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3a, 3 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड इक्वल टू a रह जाएगा। अब a इक्वल टू इसको सोल्व करूँगा तो ये 3 1 द 3 3 2 द 6, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसी तरह मैं पुट करवाता हूँ दूसरी वाली वैल्यू को, जे एक्स प्लस 2 को पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये थी 3 इंटू एक्स, 3 एक्स की जगह पर माइनस 2, नेक्स्ट था प्लस 3 इक्वल, यहाँ पर a इंटू एक्स की जगह पर माइनस 2 प्लस b एक्स की जगह पर 2 और ये माइनस 1, सॉरी माइनस 2 था। अब ये माइनस 3 टू द 6 हो जाएगा, ये प्लस 3 वैसे का वैसे, ये 0 बन जाएगा, 0 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 प्लस b और ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। अब ये इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 रह जाएगा इक्वल ये माइनस 3b, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 1 रह गया और यहाँ पर भी 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b। अब a और b का आंसर आ गया। अब मैं इसको पुट करवा दूंगा, पुटिंग these values a and b in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास थी 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल a की जगह पर 2 ओवर x माइनस 1, ये वाला a की जगह। अब b की जगह पर b की वैल्यू थी 1, तो प्लस 1 ओवर x प्लस 2, तो ये मेरे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 1 मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का।
अब पार्ट नंबर मेरे पास है इसका 3, फाइंड b माइनस ए। तो b माइनस ए को मैंने फाइंड करना है। अब इफ़ a इक्वल दिया हुआ है n और b इक्वल दिया हुआ है w, तो b माइनस ए को मैं सॉल्व करता हूँ। b माइनस ए, b की जगह पर है w, w फॉर होल नंबर माइनस n फॉर नेचुरल नंबर। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर w इक्वल है मेरे पास, स्टार्ट होता है होल नंबर 0 से 1 2 3 और अप टू सो ऑन। अब नेचुरल नंबर n फॉर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो w पहले है, इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 इधर भी हैं, तो 1 2 3 वाले 1 2 3 यहाँ से कट जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा मेरे पास, वो बचेगा 0। तो 0 मेरे पास इसका आंसर है, b माइनस ए का इसमें 0 सेट है और ये मेरा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह मैंने फाइंड सोल्व करना नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, बी क्रॉस ए। इफ बी क्रॉस ए को मैंने फाइंड करना है। ए की वैल्यू जो दी हुई है मुझे वो दी हुई है 1 2 4 एंड बी इक्वल दिया हुआ है -1 और 3। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बी क्रॉस ए इक्वल, तो पहले नंबर पे बी है तो बी के वैल्यू लिखता हूँ -1 और ये 3, फिर क्रॉस, और इसको क्रॉस को मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहता हूँ। ये 1 2 4 ये एक ही जगह पर इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको मैंने सोल्व करना है, तो -1 तीनों वैल्यूज़ के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर -1 4 के साथ। इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई। अब 3 की बारी, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 को फिर इसके साथ, 3 को इसके साथ। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए का ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ पार्ट। तो नेक्स्ट है मेरे पास y इंटरसेक्शन x मैंने फाइंड करना है। तो मैं y इंटरसेक्शन x लिखता हूँ, y इंटरसेक्शन x। तो मेरे पास x की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 1 4 7 9, और इसी तरह y की वैल्यू जो दी हुई है वो है 2 4 और ये 9। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो y इंटरसेक्शन x इक्वल, अब पहले y है तो y की वैल्यू लिखूंगा 2 4 9, फिर इंटरसेक्शन, फिर x है तो x की वैल्यू लिखूंगा 1 4 7 9। इंटरसेक्शन में जो वैल्यूज़ दोनों सेटों में सेम होती है उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 4 इस तरफ है तो इस तरफ भी है तो लिख देंगे, 9 इधर भी है इधर भी है तो यहाँ भी लिख देंगे। यानी तो वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पर राइट करनी होती हैं जो दोनों सेटों में सेम हो, यानी कॉमन आ रही हो। तो y इंटरसेक्शन x का जो है ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो है, कहता है कि यहाँ पर वस्तानियाँ मालूम करें। वस्तानियाँ कहते होते हैं मीडियन को। अब मीडियन में मुझे दिया हुआ है 82, फिर 93 86 92 और 79। तो इसको सबसे पहले मैं इसको करूँगा अरेंज, तरतीब दूंगा कि सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखूँगा। इन सब में जो छोटी वैल्यू है वो है 79, फिर उससे बड़ी जो है वो है 82, फिर उससे बड़ी 86, फिर उससे बड़ी जो है वो 92 और ये 93। अब इन वैल्यूज़ को मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो जब 5 वैल्यूज़ आ जाएँ तो n मेरे पास बन जाएगा ऑड। मैं यहाँ पर लिख लूँगा n = 5। तो मीडियन का फिर फार्मूला होता है ऑड वैल्यूज़ के लिए, वो इक्वल होता है n + 1/2 th ऑब्जर्वेशन
या इसको मैं वैल्यूज़ लिख सकता हूँ। एन है 5 + 1/2, ये TH ऑब्जर्वेशन वैसे का वैसे। अब ये बन जाएगा 6 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 3, इसको मैं कहूँगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब काउंट करूँगा मैं 1 2 3, थर्ड पे ये वाला है तो 86, तो जो मीडियन बनेगा वो मेरा 86 होगा। ये मेरे मीडियन का आंसर है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कहता है 7 मालूम करें। 7 का मतलब होता है रेंज। तो रेंज में हमने फाइंड करनी है। तो 120, 109, 84, फिर उसके बाद है 89, 71 और 62। तो रेंज के लिए सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो R = x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। इसका मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 120 है और माइनस सबसे छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू जो है वो 62 है। इसको माइनस करवाऊंगा तो कैलकुलेटर पे मैं इसको करता हूँ सॉल्व। 120 माइनस 62, तो इक्वल प्रेस करता हूँ तो 58 आता है। तो जो मेरी रेंज है ये बन जाएगी 58। और यही मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था और ये सॉल्व।